चीफ प्रमुख चंद्रशेखर रावण से मिलने मेरठ अस्पताल में पहुंची तो उसके बाद एक नई राजनीति शुरू हो गई। नमस्कार, मैं काशिफ अली, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आखिर चंद्रशेखर रावण से मिलने प्रियंका गांधी क्यों गई, ये एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। क्या उनकी नज़र उत्तर प्रदेश में जो 11% से ज़्यादा दलित वोटर हैं, क्या उन पर नज़र है? लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर रावण है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपना उनका वर्चस्व है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी होने के नाते वो आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों गई? क्या वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, क्या उनका वर्चस्व नहीं था? आखिर प्रियंका गांधी कौन सी नई राजनीति कर रही हैं? आखिर उनकी इस चाल के पीछे की वजह क्या है? ये हालांकि जब उन्होंने पत्रकारों से बात की अस्पताल के अंदर तो उन्होंने साफ कहा कि वो राजनीतिक मंशा से मिलने नहीं आई हैं। वो एक जाबाज लड़का है, एक संघर्ष करने वाला लड़का है, इसलिए वो मुलाकात करने आई हैं। पहले प्रियंका गांधी को ही सुन लेते हैं कि उन्होंने अस्पताल के अंदर चंद्रशेखर रावण को लेकर क्या कहा। आइए सुनते हैं। आप चंद्रशेखर से मिलने के लिए आए हैं यहाँ पर, क्या मकसद है? क्या इसको चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जाएगा? बिल्कुल नहीं, इस नजरिए से देखना चाहिए, इस नजरिए से देखना चाहिए। नौजवान है, संघर्ष और अपनी आवाज थोड़ा सा समाज से ये कर रहा है कि मेरा दर्द सुनिए। और ये सरकार इतनी अहंकारी बन गई कि एक नौजवान को कुचलना चाहती है, ये आवाज सुनना नहीं चाहती है नौजवानों की। रोजगार तो इन्होंने दिए नहीं, अब जब आवाज ही उठा रहे हैं उठाने दीजिए, कुचलने की क्या जरूरत है? क्या चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी चंद्रशेखर को? कोई ऐसी बात नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं। मुझे इस लड़के की का जोश पसंद आया, अच्छा लगा कि वो संघर्ष क्या कांग्रेस में ज्वाइन कराएंगे? ऐसे नौजवान को कांग्रेस में लाएंगे? देखिए, आप इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, मैं नहीं करती। चले जाओ। मुझे इस लड़के का संघर्ष मैं समझती हूँ, मैं आप उनको प्लीज। तो सुना आपने कैसे उन्होंने कहा कि राजनीतिक नजरिए से इसको नहीं देखा जाना चाहिए, और चंद्रशेखर को कांग्रेस के टिकट पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, और लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया कि चंद्रशेखर के बहाने वो दलित वोटों को साधने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने जो कहा आपने अभी सुना, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर युवा है और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो बस इतना कह रही हैं कि मेरी आवाज़ को सुनिए। प्रियंका गांधी ने ये भी योगी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार अहंकारी है, इसकी आवाज़ को कुचलना चाहती है। तो यानी साफ तौर पर प्रियंका गांधी चंद्रशेखर रावण से मुलाकात करने के बाद अब एक राजनीतिक नया दांव चल रही है। अब इससे किस किस को परेशानी होगी ये भी समझने की जरूरत है। असल में चंद्रशेखर रावण से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी को सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी इस मुलाकात से, वो होगी बसपा प्रमुख मायावती को। मायावती के माथे पे शिकन आनी बिल्कुल तय है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण अब दलितों में एक अच्छी पैठ बनाए हुए हैं, एक दलितों के नेता के, एक युवा नेता के तौर पर उभरे हैं। और मायावती नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा नेता उभरे जो दलितों का नेता हो सके। तो ऐसे में मायावती के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मायावती ने अभी कुछ दिन पहले एक साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ किसी भी पूरे देश में कहीं भी गठबंधन में नहीं है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब मायावती की राजनीति अब थोड़ी सी बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली है। प्रियंका गांधी जो नए नए दांव चल रही हैं, इससे बेहद ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। वहीं साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से मेरठ असल में चंद्रशेखर की कल पुलिस हिरासत में तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था और इसी वजह से वो मुलाकात करने मेरठ पहुंचती हैं। लेकिन अब साथ ही साथ चंद्रशेखर का राजनीतिक जो एक जोश उनको पसंद आ रहा है, आखिर इसके पीछे के मायने क्या हैं? असल में समझने की ज़रूरत यह है कि प्रियंका गांधी अभी उत्तर प्रदेश में पहुंची हैं। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज़रूर हैं, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़रूर उनको पहुंचाया है, लेकिन उनकी पैनी निगाह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों वोटर पर है और दलित वोटर पर है, क्योंकि जिस पिच पर कांग्रेस खेल रही है वो पिच पर बाउंसर असल में हो सकता है। कांग्रेस पार्टी इस बात को खूब अच्छे से समझती है, क्योंकि सपा बसपा के साथ दलित भी है और मुसलमान भी है। पहली पसंद मुसलमानों की सपा है और दूसरे उसके बाद बसपा है।
और दलित वोटर की भी पहली पसंद मायावती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो इस पिच पर खेल रही है यूपी की, वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि उसका हश्र ऑलरेडी ख़राब है। उत्तर प्रदेश में 27 साल से ज़्यादा हो गए हैं, यूपी में कोई अता पता नहीं है कांग्रेस का। और तो ऐसे में कांग्रेस प्रियंका गांधी के बहाने ऐसी जगह सेंध लगाने की कोशिश कर रही है जहां मायावती का दबदबा है और अखिलेश का दबदबा है। अखिलेश का वोटर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है और दलितों का वोटर तबका एक मायावती के बहुत ज़्यादा करीब है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी की राजनीति एक क्या नया कुछ कर पाएगी? क्या वाकई में अब प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में, सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई इबारत लिखने जा रही है? अब साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि भीम आर्मी 15 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली को एक अंजाम देगी। साथ ही साथ चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि जब से उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को हराने का ऐलान किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी डर गई है और उनके खिलाफ कदम उठा रही है। अब बहुजन अधिकार सुरक्षा यात्रा निकालने वाले भीम आर्मी चीफ को चंद्रशेखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनका कहना था पुलिस का कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद रैली निकालने का प्रयास कर रहे थे। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर और उनके समर्थकों द्वारा सहारनपुर में हुंकार रैली निकाली गई थी और साथ ही साथ इस रैली के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, ऐसा पुलिस का कहना है। अब ये रैली देवबंद से आगे बढ़नी थी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई की और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत नासाज हुई और उनको अस्पताल मेरठ में भर्ती कराया गया। अब पुलिस ने रैली के बीच में उनको रुकवा दिया था। 13 मार्च को चलकर मेरठ, 14 मार्च को गाजियाबाद और 15 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने की योजना थी। अब 15 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर इसे अंजाम दिया जाएगा। ये ऐसी अटकलें हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी का चंद्रशेखर रावण से मुलाकात के बाद अब राजनीति पूरी तरह से तेज हो चुकी है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि प्रियंका गांधी अचानक से मेरठ पहुंचेंगी और चंद्रशेखर रावण से मुलाकात करेंगी। अब मायावती की सिरदर्दी बढ़ गई है, अमित शाह और पीएम मोदी की सिरदर्दी बढ़ गई है कि आखिर इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी के बढ़ते वर्चस्व से भारतीय जनता पार्टी पहले ही परेशानी में है। क्योंकि अभी कल स्मृति ईरानी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ज़मीन घोटाले मामले में प्रियंका गांधी का हालांकि सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, उन्होंने श्रीमती वाड्रा इस्तेमाल किया। तो प्रियंका गांधी को घेरने की कोशिश हो रही है बीजेपी के द्वारा कि किसी सूरत से प्रियंका गांधी का जो वर्चस्व बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। फिलहाल बीजेपी डरी हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी पूरी तरह फॉर्म में है। उत्तर प्रदेश जा रही हैं और दलित चेहरों को और मुसलमान चेहरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं और शायद यही वजह है कि आने वाले जो चुनाव होंगे लोकसभा बहुत दिलचस्प होंगे और नतीजे भी ऐसे दिलचस्प होंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता, और या खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं सोच सकते कि नतीजे क्या होंगे। नमस्कार।